हेलो। हम्म। क्या तुम लोग को बताए थे हम? पोएटिक्स। हुआ ना? हम्म। हम्म। तुम लोग को इतनी बात पॉलिटिक्स में समझ में आ गई ना, जो लिखा है सो? हेलो। यस सर। और दूसरा कोई बोलो। और तुम ही लग रहा है बोल रहा है खाली। हाँ। किसको किसको समझ में आया? कि और कोई प्रॉब्लम रह गया जो बात लिखा है बताए सो उसमें? हेलो। यस। यस सर। कितना लोग आया है? खाली फोटो अपना लगा दिया है और गायब है, लगता है सुन नहीं रहा है। सर अभी 16 लोग आए। 16 लोग, लेकिन बोल तो एक के दूगो रहे हो। सब लोग माइक ऑन लोग करो। हेलो, सब सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। गुड हाँ। इवनिंग और सर। गुड इवनिंग। तुम लोग को बोल रहे हैं ना कि जो लिखा है वो सारी बात समझ में आ गए, जो पढ़ाई लिखा है तो यस सर। यस सर। अरिस्टोटल्स पोएटिक्स में। यस सर। हाँ। हम्म। यस सर। तो यस ट्रेजेडी सर। का सबसे वैल्यूएबल, हाँ बताओ अब आंसर में। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट रिगार्डिंग ट्रेजेडी? दे The शैल most बी गुड। valuable point is plot sir. प्लॉट। चलो। और कौन कौन बताएगा? हम्म। नेक्स्ट। नेक्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रेजेडी, जिसके बिना ट्रेजेडी ट्रेजेडी नहीं होगा। इट शुड बी रियल। हम्म। और मस्ट बी अप्रोप्रिएट। हम्म। मस्ट बी अप्रोप्रिएट। दे हम्म। शैल बी गुड एंड मस्ट बी कंसिस्टेंट। हम्म। और कोई बोलेगा? और किसी इमिटेशन को ऑफ समझ में आता पर्सन। है? हाँ। इमिटेशन ऑफ पर्सनेजेस। हाँ। और कोई बोलेगा? समझ नहीं आती। कैथारसिस इज द मेन पॉइंट ऑफ ट्रेजेडी, ठीक है। इफ Latin. हाँ, इफ देयर इज नो arousal of pity and fear, whatever may be the condition of plot, whatever may be the condition of dialogue, whatever may be the condition of character, ठीक है। if there is no arousal of pity and fear, ठीक है, they there can be anything but certainly not tragedy। समझा है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसी एराउसल ऑफ पीटी एंड फियर को हम लोग कैथारसिस बोलते हैं, समझा? अब चलो तुम लोग को लिखाते हैं। ये मेन पॉइंट हो गए अरिस्टोटल के। अब लिखो लॉन्जाइनस। लॉन्जाइनस Sir, what is the spelling? NUS लॉन्जाइनस। हुआ लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम। द सबलाइम डबल इन्वर्टेड कॉमा में होगा, SUBLIME लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम। तो ही इज ए ग्रीक क्रिटिक, समझा? एंड ही gave a very good view about criticism of literature. What type of work should be written and what are the essential qualities of a good work. सबलाइम का मतलब होता है ग्रेट, समझा? सबलाइम का मतलब ग्रेट। सर सबको म्यूट करने बोलिए ना, आवाज नहीं क्लियर आता है। चलो आप सब म्यूट कर लो। हम नहीं कर हो गया? तो सबलाइम मीन्स हो गया ग्रेट। व्हाट आर द काउजेज ऑफ ग्रेटनेस ऑफ ए लिटरेरी वर्क? व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज? और ये है क्या? ऑन द सबलाइम इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक इन यूरोपियन क्रिटिसिज्म। ठीक है। तो लॉन्जाइनस हैज रिटन अबाउट रिटोरिक। रिटोरिक समझता है ना? rhetoric and prosody, there are certain literary terms, ठीक है? And for poetry and for other sort of meter, ठीक है? Sometimes rhetoric gives or adds beauty, exceptional beauty to poetry, ठीक है? लिखो कि the proposition of Longinus is that the object of sublime or elevated language is not to persuade, PERSUADE, is not to persuade, comma, but to transport. He describes 5 sources of elevated language which determine 5 sources of elevated language that determine the quality or greatness of a work of art. ठीक है? सर ग्रेटनेस ऑफ
of a work of art. ठीक है, पहला लिखो, the power of forming great conceptions. दूसरा लिखो, of expressing inspired and vehement passion. तीसरा, एंड के बाद सर and vehement passion, VEHEMENT, vehement passion. तीसरा, of forming figures and imageries. हुआ। और चौथा, नोबल डिक्शन। और पांचवा है डिग्निफाइड कंपोजिशन। हो गया। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ऑफ दीज कॉमा द फर्स्ट टू आर planted in the poet's soul, comma, and is a part of his native genius. Full stop. According to Longinus, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, sublimity is the echo of a great soul. Inverted comma close. Full stop. The other three are acquired by art or education. The other three are acquired by art or education. Full stop. Thus the division between genius and art seems to be very fundamental. Full stop. Longinus declares that sublime conceptions
cannot originate with men having mean and servile minds. SERVILE, servile minds. Full stop. And the proper way to have them is by cultivating the soul. Full stop. Paragraph change. Here Longinus makes an interesting use of the classical doctrine of single inverted comma imitation. Another great critic, Horace, H capital says na, Horace. Another critic, great critic, Horace. सर had होरस का meant स्पेलिंग फिर से? Horace, Horace. Horace had meant by the term the imitation of great models. The imitation of great models. Full stop. Longinus says the same thing, comma, but he gives it an extended significance. Full stop. The imitation of classical models, comma, he said, had an elevating, the imitation of classical models, comma, he said, had an elevating influence on a style, comma, an influence that illuminated the mind. This is the true source of sublime. This is the true source of sublime thoughts and elevated language. Full stop. Sir, this is the true source of sublime thoughts and elevated language. Full stop. Paragraph change. As to imagery, diction and composition,
comma, Longinus dealt with them. So diction and Diction and composition, comma, Longinus dealt with them elaborately as a rhetorician. RHETORICIAN. Full stop. These may be acquired. By art and education. Full stop. They belong to the formal side of poetry. They belong to the formal side of poetry. Full stop. Thus, Longinus made two fundamental distinctions, comma, between nature and art. Comma, and between content and form. F-O-R-M, form. Comma, from which have originated different schools of criticism. क्लियर हो गया? ठीक ना? यस सर. तो ये शॉर्ट नोट है, ठीक है, किसका? ऑन द सबलाइम का, जिसमें लॉन्जाइनस ने अपने व्यूज प्रकट किए हैं. तो इसमें एक सीधे आता है, क्वेश्चन लिख लो कि डिस्कस लॉन्जाइनस एज ए क्रिटिक. और दूसरा लिख दो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ sublimity sublimity according to Longinus. ठीक है, अगर आप लोगों ने दो क्वेश्चन का मैंने जवाब बना लिया, ठीक है, तो समझिए लॉन्जाइनस खत्म है. क्लियर? है? क्लियर हुआ? यस सर. यस अब सर. चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है 5 सोर्स. सब्लिमिटी से मतलब क्या है? ग्रेटनेस. ठीक है, ग्रेटनेस का मतलब क्या है कि वर्क तो हम लोग बहुत सारा लिखते हैं, दुनिया में किताबों की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ किताबें बहुत महत्वपूर्ण होती है. ठीक है, बहुत इंस्पायरिंग होती है, बहुत वैल्यूएबल होती है. क्यों होती है? ठीक है, तो उसके कारण है कि why some books are so influential, so inspiring and people love to read.
However, the main focus of this critique is on rhetoric and the use of images, ठीक है ना, and use of language, ठीक है। तो क्या है कि great thoughts can be conveyed only in great language, ठीक है। If you have great thoughts, ठीक है, you will express it through elevated language, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हम बताते हैं, इट इज बेटर टू राइन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। क्लियर है? ये लाइंस तो तुम लोग को पता नहीं है कहाँ का है ये? No, sir. हाँ, ये जॉन मिल्टन का एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, उसकी एक लाइन है, समझा? जो सैटन कहता है देयर इज ए वार बिटवीन सैटन एंड गॉड। हम लोग के यहाँ भी शैतान राक्षस सब रहता है, उससे राम जी और कृष्ण जी का झगड़ा होता है, पता है ना? तो गॉड उसको बोलता है, किसको? शैतान को, कि यू प्लीज कम एंड सर्व इन हेवन, I shall free you from all your sinful criminal acts, ठीक है, and I shall allow you to live in paradise। तो शैतान जवाब देता है उसको यही, it is better to reign in hell than to serve in heaven। ये फ्रेज एगो हो गया कि नरक में राजा बनना ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि हम स्वर्ग में नौकर की तरह रहे। बात समझा? यस सर। Yes, sir. नरक का राजा मेरे लिए बनना उचित है ज्यादा, ठीक है, देन कि स्वर्ग में एक नौकर के रूप में रहना। सो गॉड, आई एम नॉट गोइंग टू डू द ड्यूटी ऑफ ए सर्वेंट ऑफ ए फॉलोअर, ठीक है ना, इन योर किंगडम विच इज कॉल्ड हेवन। हम वहां नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी एक लाइन है, ठीक है, कि मिल्टन ने उसमें लिखा है कि आई, इंट्रोडक्शन में, कि आई थ्रू दिस बुक पैराडाइज लॉस्ट आई वांट टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। क्लियर हुआ? इस बुक के माध्यम से मैं क्या करने जा रहा हूं? ईश्वर के क्या क्या रास्ते हैं वो आदमी को मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ईश्वर प्राप्ति के क्या रास्ते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर? फिर देखो क्या है, स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ का लाइन है पता नहीं, ये है एज यू लाइक इट। किसने लिखा है? William Shakespeare. हाँ, विलियम शेक्सपियर ने लिखा, उसकी लाइन, उसका लाइन है। स्वीट्स आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, माने क्या? कि गरीबी और गरीबी और बेकारी जो है, ठीक है, उसके भी अच्छे इस्तेमाल होते हैं। अभाव और गरीबी के भी इस्तेमाल मीठे होते हैं। हाँ, समझ में आए? माने कि बहुत लोग गरीबी में बहुत सीखता है, बहुत लोग अभाव में बहुत लोग सीखता है और करता है। क्लियर हुआ? उसी ढंग Yes, से sir. हाँ, क्या है, मदर ऑफ नेसेसिटी, एक लाइन और है उसमें, बताओ क्या है वो? मदर ऑफ नेसेसिटी, किसी को कुछ पता है? लाइन Invention ऐड is करोगे? the
हैं? Invention is the mother of necessity. हाँ, इन्वेंशन इज द मदर ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, तो इन्वेंशन कौन करता है? कोई राजा किया है आज तक? कोई सेठ साहूकार किया है? No, sir. हैं? नहीं ना। जितने भी इन्वेंशंस हैं, ठीक है, वो कौन करता है? जिसको सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। बात समझ में आई? जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है, जो सबसे ज्यादा अभाव में रहता है, वही उन चीजों का आविष्कार करता है। क्लियर हुआ ना? तो ये सब क्या है? दीज आर द ग्रेट थॉट्स, ठीक है ना, रिटेन इन ग्रेट लैंग्वेज। तो पहले आपको सोचना क्या है कि व्हाट इज योर कंसेप्ट। इफ योर कंसेप्ट इज बैड, सर्विले और ट्रिवियल, योर लैंग्वेज कैनॉट बी गुड। बात समझे? अच्छी भाषा में ही अच्छे कंसेप्ट का प्रयोग हो सकता है। बात समझ में आई? जैसे अबुल कलाम ने क्या कहा, स्वप्न वो नहीं है जो रात में आप देखते हैं, ठीक है, स्वप्न वो है जो रात में आपको सोने नहीं देता है। क्या क्लियर हुआ? यस सर। तो इफ योर कंसेप्ट इज ग्रेट, आइडियल, ठीक है, द लैंग्वेज विल ऑटोमेटिकली बी ग्रेट। ठीक है, इन ए वाइले लैंग्वेज, इन ए ट्रिवियल लैंग्वेज, ठीक है, यू कैनॉट राइट ग्रेट थिंग्स। बात समझ में आई है? तो इफ दिस इज considerable, if there is a work like that where we see the nice use of language, ठीक है, we can see the ideals of thoughts and conception also। ठीक है, लेकिन पहला दो जो काम बता रहे हैं जनाब लोंजाइना साहब, वो क्या कहते हैं कि सबलिमिटी इज द इको ऑफ ग्रेट सोल। अगर आपकी आत्मा महान है तो आप लुक्कड़ और लफड़ टाइप का, लोफर टाइप का तो आप नहीं बोलिएगा। आपके मुंह से परमानेंट गाली तो नहीं निकलेगा। बहुत लोग को आपको देखिए, वो गालिये से शुरू करता है और गालिये बोलते रहता है। तो व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? It reflects that his soul is not great। क्लियर हुआ? Great thoughts, great opinions, great ideas can come only in great soul। जिसकी आत्मा ही ढक है, खराब है, ठीक है, महान नहीं है, उसमें अच्छे विचार उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, अच्छी चीजें नहीं आ सकती हैं। क्लियर हुआ? तो द फर्स्ट टू आर प्लांटेड इन पोएट्स हार्ट। पहला क्या है कि द पावर ऑफ फॉर्मिंग ग्रेट कंसेप्शंस। ये क्वालिटी होनी चाहिए वर्क में, तो पोएट में ये अगर क्वालिटी नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जैसे तैसे आप लिख सकते हैं, इधर उधर लिख सकते हैं, बट ग्रेटनेस कैनॉट बी एक्वायर्ड एंड हेंस योर books, your written materials will be of no use। क्लियर हुआ? तो पहला है पावर ऑफ फॉर्मिंग ग्रेट कंसेप्शंस। अगर ग्रेट कंसेप्शंस किसी वर्क में नहीं है, किसी पॉइंट में नहीं है, तो वो फालतू का है। बात समझ में आई? अब Yes, sir. हम लोग जॉन का पोएम पढ़ते हैं, लाइंस क्या है भाई उसके? तो a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases and it will never last into nothingness। ठीक है, ये लाइन कहाँ की है पता है? नहीं है। ये जॉन की इंडियन में लिखा है, समझा? मी ब्यूटीफुल थिंग्स ऑलवेज
enthrall you, put you into enthusiasm. ब्यूटीफुल चीज कोई भी हो, ठीक है ना, इट गिव्स यू जॉय. ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. गुलाब का फूल है, खूबसूरत है तो खूबसूरत ही रहेगा, और आपको वो हमेशा मजेदार ही लगेगा, प्लीजेंट ही लगेगा. क्लियर हुआ ना. खूबसूरत बाइक है, खूबसूरत घर है, खूबसूरत नेचर है, वैली है, रिवर है, ठीक है. तो इस ये थिंग्स आर ऑफ एवर इंक्रीजिंग नेचर. ब्यूटी ऑफ ए थिंग इज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ एंड डीके. आज एक फूल मुरझाया है, कल 4 फूल खिलेगा. क्लियर. तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ जॉन किट्स, ठीक है. एंड दैट इज व्हाई ही एक्सेल्स in writing romantic poetry, in sensuous poetry, in giving you a very very colorful picture, ठीक है, of nature and of romance. Clear हुआ है? Yes, sir. नेक्स्ट है क्या? द पावर ऑफ फॉर्मिंग ग्रेट कंसेप्शन पहला हो गया. ऑफ एक्सप्रेसिंग इंस्पायर्ड एंड वेहीमेंट पैशन. अब पैशन की जहां तक बात है तो वर्ड्सवर्थ में कहा ना, पोएट्री का डिफिनीशन क्या दिया था बताओ. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ पोएट्री अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ? अब तुम लोग नहीं बताएगा तो क्लास यहीं पे खत्म हो जाएगा. Wordsworth has said that poetry should please the reader. डिफिनीशन क्या बताया था पोएट्री का, ये बताओ. The spontaneous overflow of powerful things. Powerful feelings. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. तो वही फीलिंग्स, पावरफुल फीलिंग्स वो है ना, उसी को ही बोलता है वेहीमेंट पैशन. क्लियर हुआ. हाँ, तो ये क्या है? एक्सप्रेसिंग इंस्पायर्ड एंड वेहीमेंट पैशन, ठीक है. तो पावरफुल जो फीलिंग्स है, ठीक है, दे टुक द शेप ऑफ वेहीमेंट पैशन, ठीक है, कि यू आर सो पैशनेट, ठीक है. ए पोएट बिकम्स सो पैशनेट दैट he doesn't keep or you say balance, ठीक है, his emotion, ठीक है, and he expresses it with great force in poetry, ठीक है. अब सुनो, हम पहले इसके पहले बताए थे कि ये जो है, ठीक है, विदाउट इंस्पिरेशन, बहुत लोग को बहुत चीज से इंस्पिरेशन मिलता है. कहाँ से किसको मिलेगा, क्या किससे इंस्पायर होगा, नो वन नोज, ठीक है. बट इंस्पिरेशन शुड बी देयर. सो ऑल द रोमांटिक पोएट्स वेर इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी, लव, ठीक है, एंड लवलीनेस ऑफ नेचर, ठीक है. दे वेर इंस्पायर्ड हाईली by the people's couch for liberty, couch for freedom, couch for equality, ठीक है. तो when you are inspired by these things, great ideals, ठीक है, your क्या language will automatically good and your work will be great, ठीक है. तो कहता क्या है कि of these the first two are planted in the poet's soul and is a part of his native genius. ये जो पहला चीज है, the power of forming great conception or expressing inspired and vehement passion, ये क्या है? These 2-3 things are attached with the soul and mind of the poet, and only क्या, a highly qualified, ठीक है, inborn genius can have it, can show it, ठीक है. जिसकी आत्मा ही खत्म रहेगी, ठीक है,
जिसके दिल में कभी न कोई प्यार उपजेगा, न कभी कोई प्रशंसा उपजेगी, he can't be a poet. ठीक है, तो one has to be highly sensitive, ठीक है ना, towards his approaches. One should think in great relationship. अब देखो, हाइपेरियन लिखा है जॉन किट्स ने, उसने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है। क्या लिखी? फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। जो सुंदर होगा, स्वस्थ होगा, वही मजबूत भी होगा। शेली ने अपनी कविता में क्या लिखा कि इफ विंटर कम्स इज स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये दीज आर द इमोर्टल ऑप्टिमिस्टिक लाइन्स। ठीक है, क्यों लिखा उसने? Because he was an enlightened soul, because he was in favor of human rights, because he was in favor that society must be changed. ठीक है, so as an inspired soul, ठीक है, he cultivated a new revolutionary taste, ठीक है, and he contributed English literature in this enlightened mood, है ना? तो ये क्या है? दिस इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द पोएट एंड दिस इज हाईली पर्सनल। कोई ये जीनियस जो है, ठीक है, ये किसी को कोई घुसा नहीं सकता, इंजेक्ट नहीं कर सकता है। कोई क्वालिफाइड पीएचडी बहुत सारे लोग हैं, प्रोफेसर बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन पोएट यूनिवर्सिटीज में नहीं बनाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? साइंटिस्ट लोग भी यूनिवर्सिटीज में नहीं बनाए जाते हैं, ठीक है। हम लोग कहते हैं बट दे हैव ए स्पेशल जीनियस, ठीक है। हर कोई अबुल कलाम तो नहीं हो गया, या हर कोई तो कोरोना का जो है सो कि माने हर देश तो कोरोना का जो है इंजेक्शन नहीं बना रहा है, वैक्सीनेशन नहीं बना रहा है। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर यू सी लैक ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। क्यों ऐसा हो जाता है? Because there are certain inborn qualities, ठीक है, in such persons। क्लियर हुआ? हमने कभी एडिशन को नहीं देखा, बिजली इस्तेमाल फिर भी करते हैं। बैबेज, ठीक है, उसको कौन क्या पढ़ाया, क्या किया कि वो जो है कि कंप्यूटर का इतना बड़ा ये हो गया। आइंस्टीन, क्या उसने किया? कौन यूनिवर्सिटी ने उसको बना दिया? नहीं, they all were inborn geniuses, highly talented people। उनका माइंड सेट ही बचपन से ही अलग था, ठीक है ना। and that's why they could be able to contribute क्या good things, helpful things for the entire humanity। क्लियर हुआ? तो like that, ठीक है, there are the poets and literary persons whose qualities are inborn, but there are certain qualities which they inculcate in themselves with the help of education, ठीक है ना, with the help of interaction। क्लियर हुआ? Yes, sir. चलो, अब ये 2 पॉइंट हो गया। अब तुम लोग से कल हम पूछेंगे कि क्या क्या पॉइंट पढ़े हो और नहीं पढ़े हो, ठीक ना। अब चलो हम लोग अब गुड नाइट कहते हैं। ओके, Good night, sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट।